यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर गिरिडीह में भी बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे और भंडारीडीह के समीप एक्सिस बैंक के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान शहरी क्षेत्र में मार्च निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की गई। बताया गया कि देश भर के 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर रहे। इस दौरान बैंकों के निजीकरण का जमकर विरोध किया गया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रति वर्ष ऑपरेटिंग लाभ अर्जित कर देश के सृजन में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। मुख्यतः बैंक वित्तीय प्रणाली के केंद्र बिंदु हैं। वर्तमान समय में बैंक के बिना देश के विकास की कल्पना करना पत्थर में घास उगाने जैसा है। कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने बजट भाषण में स्पष्ट रूप से यह घोषणा की है कि आने वाले दिनों में IDBI बैंक के अलावे 2 अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ साथ एक सामान्य बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंक कभी फेल नहीं हुए हैं, बल्कि निजी क्षेत्र के सैकड़ों बैंक फेल हो गए हैं। ऐसे में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने जवाबदेही उठाई और ग्राहकों का पैसा डूबने से बचाया। वर्ष 2008 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के दौरान अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों के हजारों बैंक और बीमा कंपनी फेल हुए, लेकिन हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बचे रहे और देश की आर्थिक व्यवस्था को संभाले रखा। ऐसे में निजीकरण का फैसला हास्यास्पद है। कर्मियों ने कहा कि सभी इसका विरोध करते हैं। यहां हड़ताल को सफल बनाने में मुख्य रूप से अध्यक्ष अशोक चौरसिया, संयोजक दिलीप कुमार, बेंजामिन मुर्मू, मुकेश सिन्हा, अवंतिका, विशु भारती, मैरी चांदनी, अंजलि, मृत्युंजय, शशिभूषण, राजेश सिन्हा, राहुल कुमार, उदय सिंह, रामविलास पासवान, आशीष सोरेन समेत काफी संख्या में कर्मी मौजूद रहे। केंद्र मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बंद करो, बंद करो, बैंकों का निजीकरण बंद करो, बैंकों का निजीकरण बंद करो। केंद्र सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, मजदूरी की क्या करे पुकार, बंद करो, सरकारी बैंकों का निजीकरण तथा विनिमय डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ 2 दिनों का हड़ताल UAPU जो कि 4 अफसर एसोसिएशन और 5 यूनियन क्लर्क यूनियन का संगठन है बैंकों का, इसमें 10 लाख एम्प्लॉय है। आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल 2 दिन का सांकेतिक कर रहे हैं और गवर्नमेंट से ये मांग कर रहे हैं कि बैंकों का निजीकरण और जो सरकारी क्षेत्र के जो संस्थाएं हैं उनका विनिवेश तत्काल प्रभाव से रोका जाए, क्योंकि इसे हम मजदूर विरोधी, देश विरोधी, जन विरोधी मानते हैं। ये आप सभी को भी मालूम है कि अगर इस देश को
विश्व का अग्रणीय देश बनना है तो उसमें हम फाइनेंशियल इंक्लूजन का बड़ा महत्व है, और जिसमें हम देश के हर नागरिक जो सुदूर दूर बैठा है उस तक हम वित्तीय सहायता पहुंचाने का काम है, और ये काम हम अनवरत सरकारी बैंक भली भांति कर रहे हैं। आप बताइए कि ऐसे अवस्था में जहां पर बैंक इतनी सेवा दे रहे हैं, अगर प्राइवेट इसको कर दिया जाएगा तो कौन हमारे इस देशवासियों को सहायता करेगा? कौन जनधन खाता खोलेगा? कौन मुद्रा योजना देगा? कौन केसीसी लोन देगा? कौन किसानों के खाता में डीबीटी के माध्यम और जनता के खातों में डीबीटी के माध्यम से पैसा देगा? ये सारी सुविधाओं का आप बताइए कि प्राइवेट होने के बाद कभी इनको मिल सकता है? हम देश के रीढ़ हैं, और हम लोग के बिना, सरकारी बैंक के बिना देश के विकास का कल्पना भी एक कोरी कल्पना है। ऐसे में हमें तो नहीं समझ में आता है कि हम लोग क्या करें और क्या न करें। हम आपके माध्यम से, आपका सहयोग प्रेस और पब्लिक के अपनी जो हमारी लड़ाई है वो हम जनता के दरबार में ले जाना चाहते हैं, और जनता ही न्याय करे कि सरकारी बैंकों का निजीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि निजीकरण के बाद न आपको हर सेवाओं के लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा, डिपॉजिट का रेट घट जाएगा, आपके पैसे सुरक्षित नहीं रहेंगे, आपको कोई भी लोन नहीं मिल सकेगा, एक्सोर्बिटेंट रेट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम पूरे देश की जनता को ये कहना चाह रहे हैं कि ये लड़ाई आपके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। इस बार हमारी कोई और लड़ाई नहीं है, व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ाई नहीं है। आप सब हमारे पीछे खड़े हो, और हमारी जो ये लड़ाई है, जो कि हमने सांकेतिक दिया है, अगर ये गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं मानती है तो हम आगे अनडिफिनिट स्ट्राइक करेंगे। ऐसा हम लोगों ने मन बना लिया है, और आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह का जन सलाब अभी सड़क पे उभर आया है। अभी हमारे LIC के साथी भी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो परसों उनका स्ट्राइक है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का स्ट्राइक आपको 16-17 को भी है। तो ये सारे लोग साथ वित्तीय संस्था आ गए हैं। आप क्या कर रहे हैं? रेल बेच रहे हैं, टेलीफोन बेच रहे हैं, सब कुछ आप खत्म करते जा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि हमारा साथ दें।